देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को और हमारे सभी मंत्रियों को मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आने वाले 2047 जब आज़ादी के हमारे 100 साल पूरे होंगे, उस समय छत्तीसगढ़ का तस्वीर कैसा होना चाहिए, उसको लेकर के हमारे मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी के द्वारा विज़न डॉक्यूमेंट 2047 आज प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिस पर अभी चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़, आज मैं विधानसभा अध्यक्ष जी को भी आज बधाई देना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण के बाद में जो बैठक हुए और आज महत्वपूर्ण बैठक में शामिल इसको किए हैं, चर्चा में लाए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य जब निर्माण हुआ तो उस समय हमारी जो बजट लगभग 6,000-7,000 करोड़ के थे, और हम जब 25 साल पूरे किए हैं तो हमारा बजट जो बढ़ करके आज आप देख रहे हैं कि तमाम जो लोगों के छत्तीसगढ़ की उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ के है, धान खरीदे की व्यवस्था है, सिंचाई की सुविधा है, उसके साथ में हमारे एजुकेशन हब, बिजली, सारे विषय को यदि हम बात करेंगे तो आज जहाँ पर खड़े हुए हैं ये अमृतकाल चल रहा है। आज़ादी के हम 75 वर्ष मनाए हैं और इसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा विज़न डॉक्यूमेंट 2047 भारत के लिए उन्होंने जारी किया और हम छत्तीसगढ़ के लिए जारी किए हैं कि हमारे पास में 22 साल 23 साल का जो समय है, उस 22 साल 23 साल में हमको सोचना है और करना है कि आने वाले हमारे 25 साल में हमारा छत्तीसगढ़ कैसा बनना चाहिए। उसके लिए एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, उसके ऊपर चर्चा है। उसमें मुख्य रूप से हम लोग का जो विचार आया है महत्वपूर्ण ये है कि आज हमारे यहाँ जो शिक्षा की स्थिति है, शिक्षा की स्थिति में और हमें बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के, उसके साथ में हमने जो प्राप्त किया है, पहले हमारे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान नहीं थे, आज हमारे अनेक संस्थान राष्ट्रीय स्तर के एजुकेशन में हमारे पास में है, टेक्निकल में हमारे पास में है। हम एक मेडिकल कॉलेज से हम शुरू किए थे, आज हमारे पास 14-15 मेडिकल कॉलेज हमारे पास में है। हम यदि सड़कों की बात करेंगे तो सड़कों का जाल यहाँ पर फैला हुआ है, उसी के साथ में सिंचाई की क्षमता में हमारी वृद्धि हुई है। लेकिन हम जब 2047 में जाए तो हमारा छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर कैसे बने और उसमें काम करने की जो हमारी जो आवश्यकता है, उन कमियों को सुधार करते हुए हम आगे बढ़ें, इसमें मुख्य रूप से गुड गवर्नेंस की बात आती है। जितना हमारे पारदर्शी तरीके से सरकार चलेगी, समयबद्धता के साथ हमारे कार्य पूर्ण होंगे, उतना ही छत्तीसगढ़ के लोगों को लाभ मिलेगा। हम औद्योगिकरण की बात करते हैं, लेकिन आप देखे होंगे कि उद्योग तो लगा, लेकिन आज छत्तीसगढ़ के लोग विरोध करते हैं कि मेरे यहाँ उद्योग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसके जो खामियां हैं उसको दूर करके आने वाले समय में हम उसको प्रोत्साहित करें कि हमारे लोकल बच्चे को कैसे वहाँ पर लग सके। इसके लिए चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, कौशल उन्नयन के क्षेत्र में हो, हमारे जो उद्योगों में किस प्रकार के लोगों के टेक्निकल की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए हम उनको प्रशिक्षण दें, उन्नयन करें उनका, और उनमें उनको रोजगार का अधिकाधिक अवसर उनको प्राप्त हो। हमारे जो यहाँ पर छत्तीसगढ़, बहुत सुंदर छत्तीसगढ़, छोटा सा छत्तीसगढ़, पहाड़ियों से घिरा हुआ छत्तीसगढ़, हमारे वनों से आच्छादित छत्तीसगढ़, जहाँ पर एक तरफ हमारे मेन पार्ट जैसे हमारे स्थान हैं जिसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है, तो दूसरे तरफ हमारे चित्रकूट जैसा, न्यागरा जैसे फाल हमारे पास है, कुटुमसर की गुफा है, पर्यटक को आकर्षित कर रहे हैं। और अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री ने कहा कि हम मार्च में 2026 में नक्सलवाद खत्म कर देंगे, जो दिखाई हो रहा है। मुझे लगता है कि एक बड़ा पर्यटन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ करवट लेने वाली है, बदलाव होने वाली है, और हमारा अर्निंग का, प्रदेश का एक बड़ा स्रोत हमारे होने वाले हैं। इसी प्रकार से हमारे बहुत सारे हैं, तो मैं समझता हूँ ये महत्वपूर्ण है कि आने वाले 22 साल 23 साल में हम सब मिलकर के काम करेंगे तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान में उभर करके एक प्रभावशाली
आर्थिक समक्षमता वाले और सशक्त छत्तीसगढ़ का हमारे निर्माण होना है, उसी दिशा में आज का हमारा पूरा चर्चा का विषय है। सर, वंदे भारत